जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वैशाख पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। कब से लेकर कब तक पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस दिन पूजा किस तरह से की जाती है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही खास उपाय जिन्हें पूर्णिमा के दिन करने से बहुत लाभ मिलता है। पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग सत्य व्रत रखते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से ही इसकी भी वीडियो अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2021 में पड़ने वाली पूर्णिमा बुधवार के दिन है, इसलिए इसे बुध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष 26 मई बुधवार के दिन बुध पूर्णिमा है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मई की रात 8:20 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 26 मई की शाम 4:40 पर। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में और आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें किस तरह से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें कितनी संख्या में पूर्णिमा के व्रत करना चाहिए और व्रत का उद्यापन किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वे लोग माघ महीने से या फिर कार्तिक महीने से अपना यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि पूर्णिमा अपने आप में एक संपूर्ण दिन होता है। इसलिए आपकी श्रद्धा के ऊपर यह निर्भर करता है कि जब भी आप जिस भी महीने से व्रत प्रारंभ करना चाहते हो उस महीने से आप अपने पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत हमेशा 32 की संख्या में ही करने चाहिए। जब आप पहली बार अपना व्रत प्रारंभ कर रहे हो तब आप संकल्प लीजिए कि मैं 32 पूर्णिमा का व्रत करूंगी या व्रत करूंगा और इसके साथ ही आप अपने व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले संकल्प लेना किसी भी व्रत के लिए बहुत जरूरी होता है और जब आपके व्रतों की यह संख्या पूरी हो जाए तब आप अपने व्रतों का उद्यापन जरूर कीजिए। पूर्णिमा के व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ आपको अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा भी पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान की प्रतिमा या फिर तस्वीर को एक चौकी पर आप स्थापित कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना बहुत शुभ रहता है, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं है तब परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के साथ ही आप हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प भी जरूर लीजिए। इसके साथ ही सूर्य देवता को सबसे पहले अर्घ्य जरूर देना चाहिए। उसके बाद आप अपनी पूजा की तैयारी प्रारंभ कीजिए, क्योंकि दोस्तों विष्णु भगवान की पूजा में केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो पूजा में केले के पत्तों से मंडप भी बना सकते हैं या फिर पूजा में आप केले के पत्तों को भी रख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसे में जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का भी आशीर्वाद आज के दिन जरूर लेना चाहिए। इसके बाद आप एक कलश में जल भर कर रखिए। साथ ही पूजा के लिए फल फूल नैवेद्य भी रखने चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा में पीले रंग के फल और फूलों का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप फलों में केले का भोग विष्णु भगवान को लगा सकते हैं। पंचामृत के प्रयोग से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। भोग लगाने के लिए पूर्णिमा के दिन आटे को घी में भूनकर चीनी मिलाकर एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग आप जरूर करें। जो भी भोग आप लगा रहे हैं उसमें तुलसी के पत्ते डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दिया जलाकर धूप बत्ती जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करें, उनका ध्यान करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आज के दिन करना चाहिए। आज के दिन पूजा करते समय चंद्र देवता के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। चंद्र देवता की पूजा आपको शाम के समय जरूर करनी चाहिए। व्रत खोलने से पहले आप चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है, इसलिए चंद्र देवता की पूजा करना उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का चंद्र दोष है। चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक सुकून मिलता है, जीवन में यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में अक्सर विवाद रहता हो, उनमें से किसी भी एक को या फिर दोनों लोगों को मिलकर चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करते समय अपने सभी इष्ट देवी देवताओं से और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, उनकी कृपा से आपकी वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो। इसके साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन दान बहुत ही जरूरी होता है। पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन जल का दान बहुत ही पुण्य देने वाला माना जाता है। इसके लिए आप पशु पक्षियों के लिए पानी रखने के साथ साथ अगर संभव हो तो प्याऊ लगवा सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह से जल का दान आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में संभव हो तो मीठा भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तब आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि शुद्ध सात्विक भोजन आज के दिन आपको करना है। पूजा करते समय दोनों ही समय आपको पूर्णिमा के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली एक कथा मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरी अगली वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा का व्रत रखने से या फिर इस दिन पूजा करने से क्या लाभ होता है, पूर्णिमा के व्रत का क्या महत्व होता है, जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत रखने से जो लोग अकाल मृत्यु से डरते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का डर नहीं होता है। इसके साथ ही चंद्रमा से होने वाले सभी दोषों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे समाज में यश मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। ऐसे जो लोग धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके घर में आए दिन धन का नुकसान हो रहा हो, ऐसे लोगों को पूर्णिमा के दिन खीर का दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 5 या 7 लोगों को खीर खिलाने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगला उपाय है उन लोगों के लिए जो हर समय मानसिक तनाव से परेशान रहते हो या फिर जिनके मन में अनजाना डर रहता हो, मन अशांत रहता हो। ऐसे में पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और अखंडित चावल मिलाकर इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं स्रों सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करने के साथ ही 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा अपनी ही जगह पर खड़े रहकर आपको करनी है और इसके बाद चंद्र देवता को प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी परेशानी आपके जीवन में है उसे वे दूर करें और आपका मन शांत रहे। अगला उपाय है घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए या घर को सभी अशुभ प्रभावों से बचाने के लिए। इसके लिए पूर्णिमा की सुबह नमक मिले पानी से पोछा लगाने के साथ ही पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का या सरसों के तेल का दिया पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर को किसी की नजर नहीं लगती है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।